बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, if else statement occurs in other if block or else block, then it is called nested if else statement। अगर कोई if या else स्टेटमेंट किसी दूसरे if ब्लॉक में या else ब्लॉक के बॉडी के अंदर आ जाए, ब्लॉक के अंदर आ जाए, यानी तो ऐसी if else स्टेटमेंट को nested if else स्टेटमेंट कहेंगे। क्या मतलब है? यानी कोई if का ब्लॉक है, उसके ब्लॉक के अंदर एक और if आ जाए, या एल्स का ब्लॉक है, एल्स के ब्लॉक के अंदर एक और इफ आ जाए, या इफ एल्स आ जाए, तो वो नेस्टेड इफ एल्स कहलाएंगे। ये कब इस्तेमाल करते हैं? यूज टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी ऑप्शंस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। बहुत सारी ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना हो कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए, तब इस नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू सिलेक्ट व्हेन used when user have to select one option after satisfying the multiple conditions। यानी क्या होता है कि आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो, लेकिन उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपको 2 कंडीशन, 3 कंडीशन या 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद वो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करके सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन एक ही सिलेक्ट करनी है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो, तब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। टू मैनी कंडीशन मेक द नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर मोर कम्प्लेक्स। अगर कंडीशंस बहुत ज्यादा हो जाएं तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है, उसको हैंडल करना, उसको अंडरस्टैंड करना जरा मुश्किल हो जाता है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से, एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं। ये एक प्रोग्राम है, इसमें प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर्स को हम एंटर कर रहे हैं और उसमें से मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं। जो ग्रेटर नंबर है सबसे, उसको फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द नेस्टेड इफ एल्स। इधर और से देखें, इसमें ये देखें, ये इफ ब्लॉक है, इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक। इस इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स आ गया तो ये नेस्टेड इफ एल्स बन गया। या एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स आ जाए, ये एल्स ब्लॉक है यहां से लेकर यहां तक, इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक, ये इसके एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स आ गया, तो ये नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर है। तो हमने यही बताया था कि अगर एक इफ की बॉडी के अंदर या एक इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स आ जाए, या एक से ज्यादा भी इफ एल्स आ सकते हैं इसकी बॉडी के अंदर, तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर, आपके क्वेश्चन पर, क्राइटेरिया पर। इसी तरह एल्स ब्लॉक के अंदर, ये एल्स ब्लॉक है यहां से लेकर इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक, तो इसके अंदर भी एक से ज्यादा इफ एल्स आ सकते हैं। अकेले इफ भी आ सकते हैं, अकेला इफ तो हो सकता है, अकेला एल्स कभी भी नहीं होगा। तो ये नेस्टेड इफ एल्स है। अब हमने क्या करना है, अब गौर से देखें, आपने गौर से देखना है कि कंप्यूटर जब ये कंडीशन ट्रू होगी, गौर से इसको अंडरस्टैंड करना है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला सारा हिस्सा, इस हिस्से को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा और एल्स वाले हिस्से को छोड़ देगा। दोबारा सुन लें, जब ये कंडीशन ट्रू होगी पहली वाली, तो ये वाला इफ ब्लॉक, इसके अंदर वाली ये हिस्सा एग्जीक्यूट होगा और एल्स वाले को छोड़ देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन, गौर से देखिएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस हिस्से को छोड़ देगा, इफ ब्लॉक को छोड़ देगा और एल्स ब्लॉक यानी इस हिस्से को एग्जीक्यूट करेगा। अब आगे आ जाएं, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इसे एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाली को छोड़ देगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा, एल्स वाली को एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसे पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा इस स्टेटमेंट को। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब आपने सोचना ये है कि इस वाली स्टेटमेंट को, इसको अंडरस्टैंड करना है कि इस वाली स्टेटमेंट सी आउट ए इज ग्रेटर, इस स्टेटमेंट को कंप्यूटर कब पढ़ेगा, कब एग्जीक्यूट करेगा। अब गौर से समझिएगा, इस सवाल का जवाब क्या है। सवाल क्या है कि इस स्टेटमेंट को कंप्यूटर कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी
तो फिर यहां पर आएगा, और ये कंडीशन ट्रू होगी तब यहां पर आएगा। अब गौर से देखिएगा, अब हमने क्या लिखा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमने लिख दिया, और ये भी कंडीशन ट्रू होगी, ये हमने लिख दिया। देखें ये वाली कंडीशन लिखी, ये भी कंडीशन ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन बी, यहां पर लिख दिया हमने। ए इज ग्रेटर देन सी, यहां पर लिख दिया हमने। अब गौर से देखें, ए बी, ए बड़ा है बी से। अब इस हिस्से को आपने सॉल्व करना है। ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो तीनों में कौन सा बड़ा होगा, ए बी और सी में कौन सा बड़ा होगा, तो वो क्या होगा, ए इज ग्रेटर। यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है। दोबारा से देखें, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर, ए बड़ा होगा। यानी इस लाइन को कंप्यूटर कब पढ़ेगा, जब ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी, और इन दोनों कंडीशंस को हमने यहां पर और यहां पर लिख लिया और फिर ये जवाब निकाला, तब जाकर यहां पर लिखा ए इज ग्रेटर। अब देखें इस स्टेटमेंट को गौर से देखें, जो एल्स के बाद, इस स्टेटमेंट को कंप्यूटर कब पढ़ेगा, गौर से देखिएगा, समझना है इसको। जब ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये ट्रू होगी तो यहां पर आएगा, ये फॉल्स होगी तो इसे छोड़कर यहां पर आएगा। तो इस वाली स्टेटमेंट को सी आउट बी इज ग्रेटर, इस स्टेटमेंट को कब पढ़ेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये ट्रू होगी तो इसको लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। ये फॉल्स कब होगी, इसको उल्ट कर दें, सी को इधर कर दें और ए को इधर, यहां नहीं करना प्रोग्राम में, वहां पर। यानी ये फॉल्स कब होगी, जब सी ए से बड़ा होगा, जब फॉल्स होगी। इसी बात को हमने यहां पर लिख दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ये ट्रू है। इसको फॉल्स करने के लिए इनकी जगह को चेंज कर दिया, सी इज ग्रेटर देन ए, ये लिख दिया हमने, सी इज ग्रेटर देन ए, यानी ये फॉल्स होगी तब यहां पर आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, और सी इज ग्रेटर देन ए, सी किससे बड़ा है, ए से भी बड़ा है। तो तीनों में ए बी और सी में क्या बड़ा होगा, सी इज ग्रेटर। यानी अगर आप इसको और इसको हल करें तो जवाब क्या आ रहा है, सी इज ग्रेटर। तब जाकर हमने यहां पर क्या लिखा है, सी इज ग्रेटर। यहां पर हमने लिखना है सी इज ग्रेटर, ये सी लिखना है हमने यहां पर। तो यहां पर क्या आएगा, सी इज ग्रेटर, ये सी इज ग्रेटर तब आएगा यहां पर। अब इसी तरह इस स्टेटमेंट को, ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये इस स्टेटमेंट को कब पढ़ेगा, जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। ये फॉल्स होगी तो इसको स्किप करके एल्स पे आएगा, और ये ट्रू होगी तब जाकर इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा। तो ये फॉल्स कब होगी, जब बी ए से बड़ा होगा तब फॉल्स होगी। गौर से देखिएगा, जब बी ए से बड़ा होगा तब फॉल्स होगी। तो हमने इसको यहां पर लिख देना है कि b बड़ा है a से, b इज ग्रेटर देन a, एंड और ये कंडीशन ट्रू होगी, b इज ग्रेटर देन c। तब क्या लिखेंगे हम, b इज ग्रेटर, ये आ गया b, तब जाकर हमने यहां पर b इज ग्रेटर इस स्टेटमेंट को लिखा। अब इस स्टेटमेंट को कंप्यूटर कब पढ़ेगा, गौर से देखें, जब ये कंडीशन भी फॉल्स होगी और ये फॉल्स होगी तो एल्स पर आएगा, और ये कंडीशन भी फॉल्स होगी तब जाकर इस एल्स पर आएगा। तो यानी इसका मतलब है ये भी फॉल्स हो और ये भी फॉल्स हो। ये कब फॉल्स होगी, जब बी बड़ा होगा ए से, और ये कब फॉल्स होगी, जब सी बड़ा होगा बी से, सी बड़ा होगा बी से। अब इनको हल करें, बी बड़ा है ए से, इसको गौर से देखें और इसको भी गौर से देखें, और क्या है, सी बड़ा है बी से, बी ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, तो तीनों में कौन सा बड़ा होगा, सी बड़ा होगा। तब जाकर हमने यहां पर सी इज ग्रेटर लिखा यहां पर। तो ये ए इज ग्रेटर या सी इज ग्रेटर ये ऐसे नहीं आ गए, ये एक लॉजिक के तहत लिखे गए हैं, ये कोई तरतीब में नहीं लिखे गए। यानी इन दो कंडीशंस को सॉरी इन दो कंडीशंस को हल किया, सॉल्व किया, तब जाकर ये ए इज ग्रेटर लिखा गया। अब इन प्रोग्राम को
वैल्यू देकर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपने ये जो मैंने ये चीजें समझाई हैं ये याद रखिएगा कि इस स्टेटमेंट को कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी और इस स्टेटमेंट को कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी ये फॉल्स होगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और इस स्टेटमेंट को कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये भी कंडीशन फॉल्स होगी और ये कंडीशन ट्रू होगी, तब इसे एग्जीक्यूट करेगा। और इस स्टेटमेंट को कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये कंडीशन भी फॉल्स होगी और ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, तब इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो बहुत सारी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद। यही हमने पढ़ा था कि नेस्टेड इफ एल्स उस वक्त यूज करते हैं जब आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो, लेकिन वो ऑप्शन सेलेक्ट होने से पहले, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले आपने मल्टीपल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। 2 कंडीशंस को, हो सकता है 3 कंडीशंस को यहां पर। तो आपने इसको समझना है। अब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की कहां से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से। इंट ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। सी आउट, इससे क्या होगा, एक मैसेज डिस्प्ले होगा। इससे ये देखें एंटर नंबर, इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से एंटर नंबर। हमने एक नंबर एंटर करना है 50 लिखकर एंटर करेंगे, सी इन में जाएगा। सी इन किसको देगा, ए को। सी इन एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी कमांड है जो रन टाइम पर यूजर से वैल्यू गेट करती है। तो ये 50 ए की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, याद रखिएगा। फिर इस लाइन पर आएगा कंप्यूटर एंटर नंबर, इस लाइन से क्या होगा, एंटर नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये 70 लिखकर हमने खुद एंटर करना है, ये 70 खुद लिखना है हमने, लिखकर एंटर करेंगे, जाएगा सीन में। सीन किसको देगा, बी को। तो बी वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गौर से देखें, 70 हो जाएगी। फिर इस लाइन से क्या होगा, एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट होगा। ये 80 जो है हमने खुद लिखकर एंटर करना है, 80 लिखकर एंटर करेंगे, हो जाएगा सीन में। सीन देगा सी को, तो सी वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो इतने ये लाइनें लिखने से क्या काम किया, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल की वैल्यू को रन टाइम पर एंटर किया इस नाइस ने। अब आ जाए यहां पर, अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 50 है, और बी की वैल्यू क्या है, 70 है। 50 ग्रेटर देन 70, ये देखें यहां पर हमने एंटर की है, या गौर से 50 ग्रेटर देन 70, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, पूरे इफ ब्लॉक को छोड़कर एल्स ब्लॉक पर आएगा। फिर यहां पर आएगा, बी की वैल्यू क्या है, 70, और सी की वैल्यू क्या है, 80। 70 ग्रेटर देन 80, कंडीशन फॉल, जब फॉल्स होगी तो इस लाइन को छोड़कर एल्स पर आएगा। क्या लिखेगा, सी इज ग्रेटर। तो ये आंसर आ जाएगा, सी इज ग्रेटर। तो गौर से देखें, ए बी सी में किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, सी की वैल्यू है 80, जो सबसे ज्यादा है। तो हमने ये प्रोग्राम सॉल्व किया, 3 नंबर्स को एंटर किया और उसमें से ग्रेटर नंबर मालूम किया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। आपने इसको बुक से रीड करना है, इसे अंडरस्टैंड करना है। इसको कागज पर लिखकर ए बी सी को, तो हमने ये जो वैल्यूज दी हैं 50 70 80, आप एक मरतबा ए को वैल्यू दे दें 100 और बी की वैल्यू 70 और 80 ही रहने दें, फिर देखें क्या जवाब आता है। इसी तरह बी को वैल्यू दे दें 100 और ए की और सी की वैल्यू को ऐसे ही रहने देखें, फिर देखें क्या जवाब आता है। तो इस प्रोग्राम को ए बी सी को डिफरेंट वैल्यूज देकर इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करें, इसे अंडरस्टैंड करें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।